वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है बेटा गैस लाज क्या होते हैं। बेटा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। गैसेज की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो हम फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बेटा गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, the interparticle distance is minimum, interparticle distance are maximum। बेटे सबसे ज़्यादा होती हैं गैसेज में। बेटा intermolecular attractive forces are minimum, degree of freedom maximum, lowest density, lowest melting point, lowest boiling point। फ्लूडिटी हाईएस्ट होती है, रिजिडिटी लिस्ट होती है। रिजिड होते ही नहीं है बेटे, हम ये कह सकते हैं। तो गैस लॉ में बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। बेटा बॉयल्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम है बॉयल्स। बेटा इसको प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। बेटा प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, प्रेशर वॉल्यूम लॉ भी कह सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास मीन्स फिक्स्ड अमाउंट of gas means number of mole is inversely proportional to its volume। तो ये क्या करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी का मतलब है टेम्परेचर एंड एन का मतलब है फिक्स्ड मास और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल। बेटा और P इज इक्वल टू आ जाएगा K1 अपॉन V। बेटा और K1 बराबर हो जाएगा PV या PV इज इक्वल टू Kn। क्या बात है बेटा, PV बराबर हो जाएगा बेटा Kn, वेर K1 क्या है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस, यूनिट्स इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर एक्सप्रेस्ड। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं बेटा तो इनवर्सली है बेटा, ये वॉल्यूम है बेटा और ये प्रेशर है बेटा। मतलब 1/V लेते हैं बेटा और ये प्रेशर बेटा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा। डिफरेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर टेकन बेटा। P1/V1 इज इक्वल टू P2/V2 बेटा। If two pressure and one volume is given, then second volume we can calculate. If two volume and one pressure is given, then second pressure can be calculate easily बेटा। इस ग्राफ को द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज आइसोथर्म। तो इस ग्राफ का नाम बेटा आइसोथर्म है बेटा। नंबर 2 चार्ल्स लॉ बेटा। सेकंड है बेटा चार्ल्स लॉ, नेम ऑफ साइंटिस्ट बेटा। और इसको बेटा ये भी कह सकते हैं बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसको कहते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। बेटा एक ही बात है बेटा, टेम्परेचर
वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये क्या कहता है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो V है बेटा वो T के डायरेक्टली है एट कांस्टेंट प्रेशर P बेटा एंड N बेटा नंबर ऑफ मोल फिक्स्ड मास ऑफ गैस, और V इज इक्वल टू आ जाएगा K2 इंटू टी बेटा, और V बाई टी ये हो जाएगा K2। K2 is proportionality constant, its value depends on pressure, fixed mass of gas and unit in which volume is taken। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली है बेटा, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आइसो बार बोलते हैं बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। डिफरेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर गिवन V1 by T1 is equal to V2 by T2, or we can say at constant pressure ratio of volume to temperature is constant। थर्ड है बेटा गे-लुसैक्स लॉ बेटा, गे-लुसैक्स लॉ। इसको कहते हैं टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप या प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप बेटा, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। It states that at constant volume pressure of fixed mass of gas is directly proportional to temperature। तो ये कहते हैं बेटे जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P by T is equal to K3 is constant of a proportionality बेटा, its value depends on amount of gas। volume and unit in which pressure is taken। तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा बेटा, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है बेटा, इसको आइसोकोर बोलना है बेटा, CHOR। ये ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम या वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अनदर इक्वेशन P1 by T1 is equal to बेटा P2 by T2। एक और डेफिनेशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम रेशियो प्रेशर टू टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फोर्थ वन इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, फोर्थ इज एवोगैड्रोज लॉ। also called volume amount relationship। volume amount relationship। It states that इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, एनी गैस कहो बेटा या इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स सेम या इक्वल बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स under the
same condition of under the same condition of temperature and pressure, temperature and pressure. So it states that equal volume of all gases contain equal number of molecules under the same condition of temperature and pressure. तो V directly proportional n बेटे at constant T and P, और V is equal to K for n, और V by n is equal to K4. K4 is constant of proportionality. यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट ऑफ, यहाँ कोई ग्राफ नहीं आएगा बेटा क्योंकि दो कांस्टेंट है भाई K4, तो K4 इज इक्वल टू V बाई एन बेटा, V की यूनिट लीटर होती है और ये मोल है, तो K4 की यूनिट हो जाएगी लीटर पर मोल, इज द यूनिट ऑफ K4 बेटा। यदि हम यहाँ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह एटम लिख देंगे बेटे तो वो हो जाएगा बर्जेलियस लॉ, बर्जेलियस हाइपोथेसिस। बर्जेलियस वो साइंटिस्ट था बेटे जो एटम एंड मॉलिक्यूल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, जबकि एवोगैड्रो वो साइंटिस्ट है बेटे जिन्होंने एटम मॉलिक्यूल में क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर दिया था बेटा। दिस इज एवोगैड्रो लॉ बेटा। एक होता है बेटा ट्रिपल टेम्परेचर, ट्रिपलेट टेम्परेचर, ट्रिपल टेम्परेचर कहो या ट्रिपलेट पॉइंट कहो बेटा, एक ही बात है भाई। ट्रिपलेट पॉइंट में और टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं है बेटा। ए स्पेसिफिक टेम्परेचर at which all the three physical states or physical phases of a matter coexist या exist together, एक ही बात है बेटा, टुगेदर, एग्जिस्ट टुगेदर में और को एग्जिस्ट में कोई फर्क नहीं है बेटा, इज कॉल्ड ट्रिपलेट टेम्परेचर या ट्रिपलेट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 0.01 डिग्री सेल्सियस और बेटा 273.16 केल्विन एट 4.58 mm of Hg। एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पहले भी बताया था बेटा, फिर दोबारा बता रहे हैं बेटा। द लोवेस्ट टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच gases are supposed to occupy, are supposed to occupy zero volume,
अच्छी बात, द लोएस्ट आर्बिट्री बेटे, ARBITRARY, आर्बिट्री बोले तो इमेजिनरी बेटे, IMAGINARY, और हाइपोथेटिकल बेटा, हाइपोथेटिकल एक ही बात है बेटा। ये लोवेस्ट या आर्बिट्री या और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेज आर सपोज टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड। उस आर्बिट्री इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल या आर्बिट्री टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज मैथमेटिकल वैल्यू है बेटा, टेम्परेचर इज 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस और -273.15 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट में ये 32 हो जाएगा। मोलर वॉल्यूम आपको बताया था बेटा, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस एट STP या NTP। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22.4 लीटर। जब टेम्परेचर 273.15 केल्विन हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। जब प्रेशर 1 बार होगा तो वैल्यू 22.7 लीटर हो जाएगी बेटा। और एट SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मोलर वॉल्यूम हो जाएगा 24.789 लीटर। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।